नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते आए हैं कि जिंदगी में हर मुश्किल का सामना बिल्कुल डट कर, सीना तान कर करना चाहिए और किसी से जब मिलिए तो नजर झुका करके नहीं बल्कि सिर उठाकर उससे मुलाकात कीजिए। लेकिन आज के दौर में बुजुर्गों की ये सीख शायद कहीं पीछे छूट गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने हुसैन। आज उम्र दराज लोग छोड़िए 20 से 25 साल के जवान बच्चे तक कमर पकड़ कर चल रहे हैं। यंगस्टर्स कम एज में स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, स्लिप डिस्क, फ्रोजन शोल्डर, वर्टिगो और सर्वाइकल के मरीज हो रहे हैं। हालत यह है कि जिस उम्र में बीमारी से दूर दूर का कोई नाता नहीं होना चाहिए, आजकल उसी उम्र में लोग कंधे, गर्दन में अकड़न की शिकायत, पीठ और कमर में दर्द की शिकायत लेकर के आपको झुके झुके से मिलेंगे। असल में कमर जो है वो शरीर का सेंटर पॉइंट है। हमारी रीढ़ की हड्डी की अगर बात की जाए तो शरीर के हर मूवमेंट के साथ उसे रीढ़ को एक्टिव रहना पड़ता है। स्पाइन के बीच से जो कॉर्ड गुजरती है उसे नर्वस सिस्टम और ब्रेन जुड़ा होता है और इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम भी रीढ़ की हड्डी ही करती है। और इतना ही नहीं, लिवर, किडनी, हार्ट, इंटेस्टाइन भी स्पाइन के दम पर ही टिके हुए। लेकिन अपने खराब लाइफस्टाइल से लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे। आप देखेंगे फोन में घुसे हैं तो बिल्कुल से झुके जा रहे हैं, बैठे हैं तो इस तरह से बैठे हैं कि अपनी रीढ़ की हड्डी का ख्याल नहीं रख रहे। इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा ओवरवेट होने से, जैसा कि आपने भी कहा, गलत पोस्चर में उठने बैठने से, वर्कआउट ना करने से या गलत तरीके से वर्कआउट करने से, घंटों मोबाइल कंप्यूटर से चिपके रहने से बिल्कुल, घंटों मोबाइल कंप्यूटर से चिपके रहने से स्पाइनल प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफी बढ़ रही हैं। और हालात ये हैं कि देश में 100 में से 80% लोग रीढ़ की हड्डी की किसी ना किसी छोटी बड़ी परेशानी से जूझ रहे हैं। लेकिन अगर लंबे वक्त तक बिना किसी सहारे के अपने कदमों पर आप चलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी का सफर तय करना चाहते हैं बगैर किसी दर्द, बगैर किसी परेशानी, तो अपनी स्पाइन को मजबूत कीजिए। और इसके लिए सबसे मुफीद तरीका है योगाभ्यास, वर्कआउट। यू आर वेरी राइट। योगाभ्यास और वर्कआउट सबसे बढ़िया, सबसे मुफीद तरीका है। और अगर रेगुलर योगाभ्यास करेंगे तो ना सिर्फ रीढ़ की हड्डी बल्कि शरीर की हर हड्डी मजबूत रहेगी। और जिसकी कमर की हड्डी कमजोर है उसको तो कमर के लिए ज्यादा काम करना चाहिए। सिर्फ वर्कआउट से ही तकलीफ, वैसे ये भी एक फैक्टर है, दूर की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में हुसैन हम कि कौन कौन से वो वर्कआउट हैं। ये वर्कआउट भी हम स्वामी रामदेव से जानेंगे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है लाइफस्टाइल। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई और उसका शेयर जो है टोटल प्रॉब्लम का मेरे ख्याल से 80% इस वक्त हो गया, क्योंकि फोन और लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट, इन सारी चीजों से जब से इंसानों का रिश्ता जुड़ा है तब से जो पोस्चर है वो बहुत ज्यादा खराब हुआ है। और जो स्पाइनल कॉर्ड का, स्पाइन का जो पूरा रिश्ता है वो पोस्चर से बहुत करीब का है। पोस्चर जितना खराब आपका होगा, आपकी स्पाइन उतनी खराब हो जाएगी और उतनी उसमें तकलीफ बढ़ेगी। तो अपने आप को स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए और स्ट्रेट रखिएगा तो आपकी स्पाइन हेल्दी रहेगी। बाकी तो आपको ज्योत्सना बताएंगे, वो बहुत सारे एक्सरसाइज अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए भी करती हैं। बिल्कुल हुसैन, हम जितने भी वर्कआउट करते हैं ना, चाहे हम अपनी काफ मसल्स के लिए करें या हम अपनी थाइस के लिए करें या अपने आर्म्स के लिए करें या अपर शोल्डर के लिए करें, तो उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि हम सबकी रीढ़ की हड्डी ठीक होनी चाहिए। क्योंकि बॉडी का जो पूरा प्रेशर आता है वो बैक पर आता है। अगर सोचिए रीढ़ की हड्डी ठीक नहीं है और हम अलग अलग बॉडी पार्ट्स की, अलग अलग बॉडी बोन्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो भी हम कर नहीं पाएंगे। और कई सारी तस्वीरें हम लोग आपकी देखते हैं जब बिल्कुल से आप गठरी से बन जाती हैं। ये कैसे हो जाता है और इसमें क्या ये रीढ़ की हड्डियों का एक्सरसाइज होता है? बिल्कुल, ना सिर्फ उसमें रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है बल्कि रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी भी रिक्वायर्ड होती है। और फ्लेक्सिबिलिटी तभी आती है जब आपकी रीढ़ की हड्डी में स्ट्रेंथ हो। मतलब जब तक हड्डी मजबूत नहीं होगी तब तक फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाएगी। तो ज्योत्सना, आप अगर कुछ शुरुआत में ऐसे ही कर लेते हैं कि कुछ आप ऐसे योगाभ्यास बताइए जो आप अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइन के लिए करती हैं जिससे स्पाइन मजबूत रहे। अच्छा, एक चीज और बहुत गलतफहमी है कि जैसे लोग बहुत सारे, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जहां होती है, तो आप कुछ योगाभ्यास अगर करके दिखाएं तो बेहतर होगा। लोग समझ पाएंगे कि कौन से योगाभ्यास से स्पाइन जो है वो मजबूत रहती है। हुसैन, मैं आपको एक सबसे इजी योगाभ्यास बताती हूं जिसको कोई भी कर सकता है, लेकिन वो करने से पहले एक हिदायत भी हम सभी लोगों के लिए है। अगर किसी को भी रीढ़ की हड्डी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें।
चलिए, स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा, आपसे हमारा कनेक्शन थोड़ी देर से हो पाया, लेकिन थोड़ा सा विलंब हुआ है। लेकिन स्वामी जी मेरा भी प्रणाम स्वीकार कीजिए। दर्शक आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ज्योत्सना हमारे साथ थी, हम उन्हीं के साथ बहुत योगाभ्यास शुरू बहुत करने वाले प्रणाम थे। आपको भी हुसैन भाई, ज्योत्सना जी आपको भी। अलग अलग रोगों के लिए आज पूरा हमने इंतजाम किया है। जिनको कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जिनको किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। तेरे को कहाँ का दर्द था बेटा? लिगामेंट टूटा हुआ था मेरा स्वामी जी, और सर में बहुत सारा दर्द था, बहुत ही, और पीठ में भी दर्द था। तो शिवांगी दीदी ने मेरा अपॉइंट किया, एक्यूप्रेशर किया, और क्या क्या किया? और मसाज दे दिया। तो इतना अच्छा, मतलब 5 मिनट में जादू की छड़ी की तरह पूरा ही खत्म हो गया। तो एक्यूप्रेशर लिया और लीच और सींगी? नहीं, सींगी लिए थी वो पैरों के लिए। पैरों तो पहले दिन ही मेरा मतलब सूजन उतर गया और सब अच्छा हो गया। थैंक यू स्वामी जी। अब लो, कितनी उम्र है इसकी? मेरी 38 स्वामी जी। 38 की उम्र में इसको दर्दें हो गई थी। और ये मैया तेरे को क्या हाल था? मेरे घुटने में कार्टिलेज खिंच हुआ है बिल्कुल। ऑपरेशन के लिए 7 साल से मैं कराई नहीं। अमेरिका में थी तो मैं बोली नहीं, मैं तो स्वामी जी के पास। अब क्या हाल है? अब मैं चल सकती हूँ। लो, तो अब अमेरिका से हिंदुस्तान आ गई, अब यहाँ चल फिर रही है मैया। बिल्कुल, मैं तो आपके बहुत पुराने। अब ये तो कठिन कठिन आसन कर रहे हैं बालक यहाँ पर, और सारी थेरापियां एक साथ चल रही है। यहाँ सीगी से लेकर के और जानू बस्ती से लेकर के ग्रीवा बस्ती, और सारे ट्रीटमेंट आज हमने ये योग के सरल आसनों से लेके सब कठिन आसन आप दाएं बाएं तरफ पूरे देख रहे हैं। इधर तो बेटियां बहुत कठिन योगाभ्यास में लगी हुई हैं, और इधर ये अलग अलग प्रकार की सारी बस्ती सिरोधारा। और इसका प्रयोजन खाली प्रदर्शन नहीं है। इधर ये जो है लीच लगा दी, देखो। अब ये यहाँ दर्द था तो ये अलग अलग सारी लीच लगा दी हैं। अब लीच लगा करके, और इधर से ये जो इसको अलाबू बोलते हैं, इसमें खून निकलता है, ये ड्राई भी होती है। 2 तरह से करते हैं। इधर ये दर्दों के लिए अलग अलग प्रकार की रंगीन जो है किरणें डालते हैं। तो ये कलर थेरापी है, तो इससे भी जो है अलग प्रकार से लाभ होता है। तो ये दाएं बाएं चारों तरफ आज हमने ये पूरा वातावरण ऐसा संजोया हुआ है। और ये हमारा जो है आज लग रहा है स्वामी जी कहीं कोई दर्द बाकी नहीं बचेगा। लगा सीगी। अब इस बच्चे को एंकोलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था। क्या बात है, जबरदस्त। लगाओ। तो ये सारे आज एक साथ उपक्रम हमने इसलिए रचे हैं कि जो असाध्य रोग कहलाते हैं, खास करके जो अर्थराइटिस रोमेटॉइड अर्थराइटिस का रोग है, उसको सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके, और इसको खड़े होकर के या बैठ करके, और स्वामी जी कठिन कठिन आसन, ये जिनसे आपने सबसे पहले मुलाकात करवाई कि सिर्फ 5 मिनट में एक जादू सा हुआ और दर्द उनका छू मंतर हो गया। और यही जादू की छड़ी, योग वाली जादू की छड़ी, घर घर पहुंचाने का जिम्मा इंडिया टीवी ने उठाया है आपके साथ मिलकर के। और घर घर हम योग की छड़ी पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को उनकी तकलीफों से, सेहत से जुड़ी परेशानियों से राहत मिले। स्वामी जी, गर्दन, कंधा, पीठ, इन सब जगहों पर दर्द बहुत कॉमन सी बात हो गई है, लेकिन धीरे धीरे फिर ये सर्वाइकल स्लिप डिस्क जैसी बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाती है। तो जिंदगी में ये दर्द की, इस तरह के दर्द की एंट्री ना हो, इसके लिए क्या किया जाए शुरुआत से? ये एक तो सूक्ष्म व्यायाम जो हम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम किया जाए, बचपन से सूर्य नमस्कार किया जाए, योगासन प्राणायाम किए जाए, और जिनकी अर्थराइटिस की प्रकृति है, बाय बादी की चीजें ना खाएं। और जो हम 5 चीजें खाने के लिए बोलते हैं, एलोवेरा, ये जबरदस्त है। एलोवेरा ये तो अब घर घर में हमने प्रसिद्ध कर दिया है। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, हार श्रृंगार हर घर में लगवा दिया हमने। निर्गुंडी और सहजना, इन 5 का रस पी लिया जाए तो कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द, जोड़ों का दर्द,
अर्थराइटिस और इसके आगे फिर रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ANA, AVN, HRB27, CRP, RA फैक्टर पॉजिटिव होना, ये एक लंबी श्रृंखला है, इससे बचा जा सकता है। रेडीमेड में हमने न्यूट्रेला ऑर्थो केयर भी दिया है। रेडीमेड में हमने विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन C, जिंक भी दिया है, सारे अंदर के स्नायु को, मसल्स को, एक सेल को रिपेयर करने के लिए। लेकिन लंबे लंबे श्वासों के साथ हम कहते हैं कि आपको ये ऑर्थोग्रिट, ये पीडानिल गोल्ड, ये वातारी चूर्ण, इनकी जरूरत ही ना पड़े। इसके लिए जो है आप यहां पर जो हम नेचुरल चीजें बताते, होम रेमेडी बताते, उसका अनुसरण करें। और बचपन से सारे बच्चे सूर्य नमस्कार करो, चलो खड़े हो जाओ। आज पतंजलि के बच्चे भी, जिनको हमने 2-3 दिन पहले कई सैकड़ों पुरस्कार जीतते हुए देखा था, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन है। चलो सूर्य नमस्कार करो बच्चों, एक साथ सूर्य नमस्कार। हाँ चलो स्टार्ट करो। सूर्य नमस्कार कराए बच्चों को बचपन से। बाकी शेष ये सूक्ष्म व्यायाम करें। और जो बच्चे बचपन से योग करना शुरू कर देंगे, वात, पित्त, कफ, दोष का बैलेंस रहेगा। खाली इतना ही नहीं, विचार, भाव, संवेदनाओं का बैलेंस रहेगा। बॉडी पर, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर कंट्रोल रहेगा। हमारा हेड, हमारा हार्ट, हमारे हैंड सही दिशा में सृजन में लगेंगे। विध्वंस नहीं होगा वैचारिक स्तर पर, आस्थाओं के स्तर पर, कर्म के स्तर पर। ये बचपन से ही योग करने की आदत पड़े। और यदि फिर देखो, ये तो सूक्ष्म व्यायाम मैंने करवाए थोड़े थोड़े, और फिर जो ये सूक्ष्म व्यायाम के अलावा जो बचपन से सूर्य की धूप में बैठेंगे, वात वाली चीजें नहीं खाएंगे, उनको ये अर्थराइटिस होगा ही नहीं। और हो गया तो फिर तो हल्दी, मेथी, सूंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, ये होम रेमेडी बता दी। वातारी चूर्ण ले, पीडानिल गोल्ड ले, ऑर्थोग्रिट ले। और ज्यादा दर्द बढ़ गया है तो फिर ये पीडानिल स्प्रे, पीडानिल ऑइंटमेंट, फिर ये पीडांतक ऑइंटमेंट, ये अलग अलग प्रकार के उपाय भी हमने बताए हुए हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं साधारण सी चीजों से, ये जो अलग अलग थेरापियां आज जो हम दिखा रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं दाएं बाईं ओर, साधारण सी थेरापियों से असाधारण लाभ होता है। आज यह जो पूरा उपक्रम हमने रचा है, इसका प्रयोजन बेटियां तो एक रिदम के साथ कर रही हैं। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो बच्चों? ये देखो, बेटियां करो बेटा एक साथ, एक रिदम से। हाँ ऐसे ऐसे देखो, बच्चे जब करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। पूरा हिंदुस्तान अब तो 21 जून को योग करने के लिए प्रतिबद्ध हो गया है, पूरा हिंदुस्तान। तो ये ऐसे होना चाहिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर ये तो बच्चे कठिन आसन करो बेटा, आप लोग तो ये कठिन आसन कर। स्वामी जी, बच्चे जो वहाँ पर हैं आपके साथ, आपकी छत्र छाया में उनकी परवरिश हो रही है, तो उनके कहने ही क्या है। लेकिन जो बच्चे आज अपने घरों से आपको देख रहे हैं, जो लोग आपके साथ योगाभ्यास अपने घरों से कर रहे हैं, आपको इंडिया टीवी पर देखते देखते, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उनका पोस्चर सही रहे। क्योंकि घर बैठा हुआ जो लोग हैं वो बस बिल्कुल आराम से पड़े रहते हैं, ना उन्हें इस बात का ख्याल रहता है कि उनकी गर्दन कहाँ जा रही है, उनकी रीढ़ की हड्डी किस तरीके से है। तो इसकी वजह से, पोस्चर की वजह से बहुत सारा दर्द और तकलीफ लोगों को है। और सर्वाइकल के जो मरीज़ हैं उनको तो बाकायदा चक्कर आते हैं। तो गर्दन के 5 एक्सरसाइज, 5 योग गर्दन के से जुड़े हुए, जिससे पोस्चर भी ठीक लोगों का रहे। और पोस्चर ठीक कैसे रखना, ज़रा ये भी समझाइए। तो देखो, कोशिश तो ये करें जब भी बैठे हैं तो सीधे बैठे, सिद्धासन में, सुखासन या पद्मासन में। और कम से कम ये 5 पोस्चर सुबह कर लें। एक तो उष्टासन, ये बच्चे तो पूर्ण उष्टासन करो बेटा आप लोग। अब देखो, बच्चे तो पूर्ण उष्टासन कर लेते हैं, पूर्ण धनुरासन कर लेते हैं, पूर्ण भुजंगासन कर लेते हैं। तो जो बचपन से ही पूर्ण उष्टासन करेंगे, पूर्ण धनुरासन करेंगे, पूर्ण वृश्चिकासन करेंगे, ये 4-5 कठिन अभ्यास मैं तो आधे आधे कर रहा हूं। उष्टासन, अर्ध उष्टासन और ये अर्धचंद्रासन। शेष जो बच्चे हैं वे पूर्ण उष्टासन कर लें, जैसे बेटियां कर रही हैं।
और ये मकरासन। अब जो बच्चे बचपन से योग करेंगे उनको तो कोई तकलीफ होगी नहीं, लेकिन जो बचपन से नहीं कर पाए बचपन में भी उनको करवा रहे हैं। और हम सबको कह रहे हैं आओ हमारे साथ इस सिंपल से अभ्यास कर लो। उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मर्कटासन, बस ये 5 पोज भी कर लिए तो फिर जिंदगी भर के लिए निश्चिंत हो जाएंगे। कभी भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्टैटिक स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, कमर का दर्द होगा ही नहीं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है या तो आपको कमर में दर्द था या है या होगा। अर्थात योग नहीं किया तो फिर तो रोग होने ही वाला है। वी हैव 2 ऑप्शंस, one is yoga and another is roga. If you are not doing yoga, then roga will be होगा। देख लो अब क्या करना है। तो ये भुजंगासन, शलभासन कितने जबरदस्त है। और बच्चे तो पूर्ण धनुरासन कर लेते हैं। करो बच्चों पूर्ण धनुरासन करो, क्या बात है, ये तो कठिन कठिन भी कर लेते हैं। और फिर ये मर्कटासन, इतना ही कर लिया तो 5-7 अभ्यास कर लिए ना तो किसी भी पोस्चर के कारण से, किसी भी कारण से गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, ये सारे दर्दों का खत्म हो जाएगा। ऐसे करें। और यही हम कर रहे हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। सुबह सुबह लोगों को स्वास्थ्य की संजीवनी पिला देते हैं। पहले उपचार और फिर टॉप 50 समाचार, फिर टॉप 100, फिर टॉप 200 और फिर टॉप पर बना हुआ इंडिया टीवी। खाली ये टीआरपी की बात नहीं है, ये आप सबके स्वास्थ्य की बात है, आप सबका ख्याल रखने की बात है। देखिए स्वामी जी, देखिए एक तो आपका आशीर्वाद है समाचार और दर्शकों का बहुत सारा प्यार है। जी मेरे भाई, आगे आपके जो भी प्रश्न वो भी लेना। जी 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 स्वामी जी, देखिए गर्दन के बारे में आपने बता दिया। अब गर्दन से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, शोल्डर की बात कर लेते हैं। फ्रोजन शोल्डर होने की वजह से इसकी जो वजह है, क्या हाई शुगर भी एक वजह है जिसकी वजह से लोग फ्रोजन शोल्डर के शिकार हो जाते हैं? और अगर ऐसा है तो शुगर कंट्रोल करना फिर बहुत ज़रूरी है। तो 5 उपाय बताइए जिससे शुगर भी कंट्रोल रहे और फ्रोजन शोल्डर की शिकायत ना हो। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए भी स्पेशल योगाभ्यास बता देते हैं। और ये सच है कि शुगर ज़्यादा बढ़ने से जोड़ों का दर्द भी होता है और फ्रोजन शोल्डर से लेकर के गैंग्रीन से लेकर के बहुत प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक तो ये पवन मुक्तासन करने, कमर में दर्द हो तो खाली अर्ध पवन मुक्तासन कर ले बिना सिर उठाए। फिर ये उत्तान पादासन, फिर ये नौकासन। और जो कठिन कठिन कर सके तो हमारे बालक और बालिकाओं ने तो पूरा विश्व कीर्तिमानी बनाया हुआ है। फिर ये पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन। और ये डायबिटीज के लिए रामबाण है, मंडूकासन और योग मुद्रासन। और वो भी इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म, षटकर्म, उपवास, उपासना, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड। हमने एटीएम की सब्जी, एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी और मिलेट्स, उसमें भी खास करके बाजरा और रागी को ही बताया कि इसी को खाएं। ये खाली एटीएम की सब्जी और मिलेट्स खाना शुरू कर दें और पंचामृत पेय, जो पीड़ानिल पेय है 5 चीजों का, उसी को शुरू कर दे तो कोई दर्द नहीं रह सकता शरीर में। और डायबिटीज के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय और चिरायता, ये 5 चीजें ले ले और खाली पेट मधुनाशिनी और खाने के बाद मरगुट ले लिया और खाने में मिलेट्स का ही सेवन किया। गेहूं चावल को थोड़े दिन के लिए तोबा करो। और देखो मंडूकासन के साथ योग मुद्रासन, वक्रासन कर सके तो अच्छी बात, नहीं तो गोमुखासन, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बड़ा जबरदस्त है। चलो अच्छा स्वामी जी, जिनको थायराइड है क्या उनको स्पॉन्डिलाइटिस होने का खतरा रहता है? और ऐसा क्यों है अगर ऐसा होता है तो? और स्पॉन्डिलाइटिस के साथ साथ जो थायराइड का कनेक्शन है वो क्या है, जरा इसके बारे में भी समझाइए। तो देखो
थायराइड के कारण से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और वर्टिगो की भी प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड के कारण से हार्ट की भी प्रॉब्लम हो जाती है। थायराइड के कारण से ओवरवेट, अंडरवेट के भी शिकार हो जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो रोग हो जाते हैं थायराइड के कारण से, उनका एक ही समाधान है। एक तो कपालभाति करें, एक उज्जाई करें, फिर सिंहासन करें 5-7 बार, फिर ये ग्रीवासन चरण करें, और फिर जो कर सकें वो मत्स्यासन करें। ऐसे ये बच्चे तो गर्भासन कर रहे हैं और कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, जो जितना कर सके ऐसे करें, ये करें। ये तो थायराइड के लिए अचूक है मत्स्यासन। फिर ये सर्वांगासन, हलासन, ऐसे। और ये जो उपाय है ना, ये तो बड़ा जबरदस्त है। कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबा ले। अभी तो हमारे बच्चे तो अच्छा करते हैं योग। ज्योत्सना जी भी बहुत अच्छा योग करते हैं। ज्योत्सना के लिए भी एक बार बहुत तालियां बजा दो। ज्योत्सना और मीनाक्षी जी ने एक नया कीर्तिमान बना दिया है। और इधर हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। करो बेटा आप लोग भी। हाँ। स्वामी जी आप ताली बजा रहे हैं ज्योत्सना के लिए, तो ये तो ज्योत्सना और मीनाक्षी के लिए तो ये बड़ी बात है। एक साथ देखो सारी बेटियां, और इन दोनों के लिए खुश होने का मौका है। और हुसैन भाई आपको भी अभिनंदन है, आप भी पक्के योगी और कर्म योगी हो। हमारे बच्चे शुक्रिया। बालक और बालिकाएं ये एक सबसे बड़ी प्रेरणा है ये सबके लिए। ऐसे सब बच्चों को देखते, जवानों को देखते, बेटा बेटियों को देखते हैं तो एक नव उत्साह का संचार होता है देश में। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा स्वामी जी एक और बड़ी वजह है, का पूरा उपचार बता दिया जी स्वामी जी एक और बड़ी वजह है बढ़ा हुआ वजन। धनिया का पानी त्रिकोटा बहेड़ा ले ले शायद से। जी 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 स्वामी जी एक और बड़ी वजह है बढ़ा हुआ वजन, एक्सेस वेट। करीब करीब हर बीमारी की ये जड़ आप खुद बताते आए हैं। तो वजन जो बढ़ता है तो उसका असर सीधे सीधे हमारी रीढ़ पर, कमर पर आता है। तो यौगिक उपाय क्या है जिससे वजन को कंट्रोल रखा जाए ताकि रीढ़ की हड्डी मजबूत बनी रहे? देखो बढ़ा हुआ वजन खतरनाक होता है। चलो बच्चों सब बैठ जाओ, इन्होंने बहुत अच्छा किया, बैठो सब। और ये 5 अभ्यास करो सब मेरे साथ साथ। चलो आप भी कर लो, आपने कठिन कठिन अभ्यास कर लिए। अब ये 5 अभ्यास एक साथ करने हैं सबको। ऐसे एक साथ ये अभ्यास कर रहे हैं। ऐसे स्थित कोणासन 5 अभ्यास कर लिए मोटापा के लिए। करो बेटा एक साथ ये करो। स्थित कोणासन, चक्की आसन एक साथ। हाँ मेरे दाएं और बाएं और भी। ये जो है रोगी भी कर रहे हैं, योगी योगिनियां भी कर रहे हैं। ब्रह्मवादिनी बेटियां हमारे ऋषि कुमार हैं इधर। और ये स्थित कोणासन एक साथ 1 2 लंबे लंबे श्वास ऐसे 50-50 बार ये करा देते हैं। मेदो हरवटी, वेट गो, अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी का कल्प और गोधन अर्क। और फिर इसके साथ साथ हम खान पान पर तो नियंत्रण कराते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ। स्थित कोणासन, ये चक्की आसन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। और फिर इसमें मीठा घी, अनाज, नमक, तला हुआ जंक फूड, फास्ट फूड सब बंद करा करके थोड़ी दिन जो ज्यादा सही में उनको लौकी कल्प और नहीं तो फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाइट पर डाल देते हैं। और 1 महीने में हम 15 से 20 किलो वेट कम कर देते हैं। ये 2 अभ्यास बैठ के और 3 अभ्यास ये लेट करके। ऐसे देखो ये अर्धहलासन सब करेंगे एक साथ। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, और द्विचक्रिकासन। इतने अभ्यास कर लिए तो हिंदुस्तान में कोई मोटा और मोटी देखने को ही नहीं मिलेगी। सब ये जो भारी भरकम लोग घूम रहे हैं धरती पर भार रूप, वो सब हल्के हो जाएंगे, निर्भार हो जाएंगे सब। लंबे लंबे श्वास, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों से। ये तो दोनों से किया और एक एक कर से भी करने में क्या लगता है, ऐसे ही कर लिया। ऐसे लंबे लंबे श्वास, भस्त्रिका कपालभाति एक साथ। फिर ऐसे ये पाद वृत्तासन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एक पैर से, दोनों पैरों से। और जिसने ऐसा कर लिया, और इसमें माताएं भी आजकल बहुत मोटी हो गई, वो भी करेंगे। आज वैसे माताओं बहन बेटियों का 3000 माँ बहन बेटियां ताल कटोरा स्टेडियम में, मैं चाहूंगा कि वहां एक मीनाक्षी जी को या ज्योत्सना जी को भेजना।
सब जी। माँ बहन बेटियां योग की सेवा में लगी हुई इंटरनेशनल योग डे की तैयारी कर रही हैं। तो हम ताल कटोरा स्टेडियम के भी दृश्य आज इंडिया टीवी पर आज और कल सुबह भी देखेंगे। पूरे देश में योगमय वातावरण बना है और सारे रोगों से मुक्त देश हो रहा है, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त हो रहा है। और कितना अच्छा 21 जून भी 1 महीने बाद आ जाएगा, तब पूरा देश योग में होगा। 75 स्थानों पर तो गौरवपूर्ण होगा ही। देश के 3.5 लाख गांव में हमने सोचा है इस बार योग का परचम लहराएंगे और चारों तरफ जो इंडिया टीवी से योग का आंदोलन खड़ा हुआ है उसको पूरी दुनिया देखेगी। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। आगे प्रश्न ले लो आप। बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, अगली बात यह है कि यूरिक एसिड क्या और कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से ये भी क्या फ्रोजन शोल्डर की वजह बन जाते हैं? क्या ये भी स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत को पैदा करते हैं? और अगर ऐसा है तो यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कैसे काबू में रखा जाए? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। चलो सब भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। आज बहुत सुंदर दृश्य है। मेरे साथ में दाएं बाएं यहाँ पर हमारी ब्रह्मवादिनी बेटियां, हमारे ऋषिकुमार हैं, ब्रह्मचारी हैं, पतंजलि गुरुकुलम के बालक बालिकाएं हैं। मेरे सामने कुछ रोगी हैं, कुछ निरोगी हैं। दाएं बाएं अलग अलग थेरापियां चल रही हैं। आपने यूरिक एसिड का प्रश्न पूछा है, बहुत बड़ा है। एक तो खट्टा, तीखा, तला भुना, बहुत जंक फूड, फास्ट फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उससे तो बचना पड़ेगा। और तीखे, खट्टे, अचार, नींबू, टमाटर आदि से बच के कपालभाति करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम करना पड़ेगा। और गोक्षुरादि, गुकुल, चंद्र प्रभावटी और पुनर्नवादि मंडूर एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार खा ले। और गोखरू का पानी पी ले। कितना ही भयंकर यूरिक एसिड माने 9, 10, 11 तक भी पहुंच गए हो, एक कदम ना चला जाता हो, वो भी घोड़े की तरह दौड़ने लगेंगे। और यही कार्यक्रम हमने किया है। ये जो आप दाएं बाएं अलग अलग प्रकार के उपचार देख रहे हो, ये उसमें इंस्टेंट बेनिफिट देते हैं। जो अलग अलग प्रकार की यहाँ थेरापियां आप देख रहे हो, लेकिन इसके लिए हमने गोधन अर्क का भी जबरदस्त असर देखा यूरिक एसिड को घटाने में। गोखरू, गोधन अर्क और लौकी जूस नहीं पिलाते जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है, अर्थराइटिस, तो लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खिलाते हैं, ये बॉडी को डिटॉक्स करने में। और लौकी ज्यादा ठंडा पड़ जाता है तो कद्दू का जूस पिला देते हैं, पूरे शरीर को भीतर से क्लीन कर देता है एकदम। कितना ही भयंकर एसिडिक बॉडी हो, एल्कलाइन कर देते हैं उसको। 5 चीजें माने गोखरू, गिलोय और ये पंचामृत जो पूरा है, पंचामृत तो पूरा पीड़ा नील पेय जो अभी मैंने बताया। और इसके अलावा लौकी, और लौकी का जूस ठंडा पड़े तो लौकी का सूप और सब्जी, और कद्दू और गोधन अर्क और राख का पानी, जो भस्म होती है ना, यज्ञ जो चल रहा है, यज्ञ चिकित्सा, इधर दाईं तरफ भी चल रही है और नीचे भी चल रही है यज्ञ चिकित्सा। तो यज्ञ की जो भस्म उसको पानी में डाल देते हैं, 10 ग्राम भस्म 1 लीटर पानी में डाल दो, सुबह तक वो पूरी अल्कलाइन हो जाता है पानी। 10-11 उसका पीएच वैल्यू हो जाता है, नहीं तो अक्सर 5-6 होता है, वो बड़ा खतरनाक होता है, एसिडिक होता है वो। तो ये छोटे छोटे उपाय अपना ले और मस्त रहें। एक बार सब हंस के दिखाओ, हाथ उठा करके मस्ती से, फिर से। और स्वामी जी, ऐसा देखो, हंसने से ना सारे टॉक्सिन, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारा स्ट्रेस सब सांसों के माध्यम से बह जाता है, हंसी में बह जाता है सब। नहीं तो बीमारियों की फांसी लगती, जो हंसेगा नहीं वो फंसेगा। और स्वामी जी, हास्यासन के बाद अब उन दर्शकों के लिए खुश होने का मौका है जिनके सवाल शामिल आज कर लिए गए, और जिनके नहीं हो पाए हम उनसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों को शामिल एक साथ करने का मौका नहीं होता, वक्त की पाबंदी होती है। और पहला सवाल स्वामी जी कंवर सिंह का है। उनकी माता जी के कंधे के निचले हिस्से में ज़्यादा तेज़ बोलने और खांसने के वक्त दर्द होता है, और माता जी की उम्र 75 साल है। तो माता जी के लिए कोई उपाय बता दें आप। तो 75 साल की माता के लिए जो कंवर सिंह भाई ने पूछा है, खांसने के बाद यहाँ दर्द इसलिए होता है क्योंकि फेफड़े कमजोर हो गए हैं। तो सुबह शाम उनको स्वासारी क्वाथ पिलाएं, डिब्बे पे ही पिलाएं दिन भर। सुबह खाली पेट उनको स्वासारी बटी या स्वासारी गोल्ड दे दें, 2-2 कैप्सूल सुबह शाम शहद के साथ। और खाने के बाद कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी लाज, संजीवनी या श्वास कुठार रस दे दें, या स्वासारी प्रवाही पिला दें।
और दूध में हल्दी शिलाजीत का इस्तेमाल करा दें जो हम आपको देते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका लाभ बड़ा ज़बरदस्त होता है। सोते इसमें पतंजलि बाम की लपेट लगा दें और दिव्य धारा सूंघने के लिए बड़ा ज़बरदस्त इनका असर आता है। और आराम आराम से भस्त्रिका कपालभाति करें। ये कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, नजला और ये पसलियों में दर्द, जब बहुत ज्यादा निमोनिया के बारे में हम बात कर रहे थे, स्वासारी गोल्ड में थोड़ा स्वरों में संत मालती मिला था, फर्स्ट क्लास हो जाती है तबीयत। अब जो है मैया कवर, ये हमारी जो छोटी सी गुड़िया यहाँ पर कर रही है ना, थोड़े दिनों में ऐसे ही फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, सब गुड़िया भी बुढ़िया जैसी हो जाएंगी, रिद्धिमा की तरह, न हमारे जो है निपुण की तरह एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। अगला प्रश्न ले लो स्वामी जी। अगला सवाल रीना का। अनुलोम तो सब करें। जी जी जी। अगला सवाल रीना का है और वो अपने भाई के लिए कुछ पूछ रही हैं। उनके भाई के एक कूल्हे में दर्द था तो डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट करवाया और अब दूसरे कूल्हे में वही सेम परेशानी हो रही है जैसी पहले कूल्हे में थी जिसको रिप्लेस किया जा चुका है। तो अब दूसरे कूल्हे के लिए क्या करें कि वो तकलीफ उनकी दूर हो जाए? तो ये रीना के से लेकर के, एक तो देखो घुटने में दर्द होता है, उसके लिए तो ये घुटना ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे अभ्यास बताते हैं, फिर इस ऐसे भी करवाते हैं। और कुले में दर्द होता है तो कुले को भी ऐसे 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 घुमाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये थोड़ा फनी सा लगता है, लेकिन ये कुले के दर्द के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये तो कुला का दर्द, और फिर ये पॉइंट दबा ले ऐसे ऐसे पॉइंट, ये पीछे के पॉइंट हैं। फिर चंद्र प्रभावटी, बोक्षरादि गुकुल, ऑर्थोग्रीट अथवा त्रयोदशांग गुकुल, योगराज, महायोगराज, चिंगनाथ गुकुल खिला देते खाने के बाद, कोई भी एक दो चीजें खाली पेट पीड़ा लेना। तो कुल्हे का दर्द, एवियन भी जिनका पॉजिटिव हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये पीछे के ना ये सारे पॉइंट दबाया करें, ये पॉइंट सारे, ये एकदम से लाभ करता है। तो ये सारे पॉइंट भी दबा लें और जो उपाय बताए इसको कर लेंगे तो कुल्हे का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एवियन भी है, एवियन, ANA पॉजिटिव, HLB पॉजिटिव, ESR यूरिक एसिड और CRP पॉजिटिव, वो भी ठीक हो जाएंगे जो उपाय बता रहे इससे। ये रीना के साथ औरों का भी एक साथ उत्तर दे दिया हमने। जी बिल्कुल स्वामी जी। रीढ़ की हड्डी को मजबूत कैसे बनाया जाए उसके लिए आपने तमाम यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय बताए। दर्शकों के सवालों को भी हमने शामिल किया, उनकी परेशानियों को भी हमने शामिल किया, जिसका भी उपाय आपने बताया। लेकिन अब खाने में ऐसा क्या खास आप बताने वाले हैं जो हम सबकी स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाए? और स्वामी जी आप पाक शास्त्र की टेबल तक पहुंचे या इसकी तैयारी करें, तब तक मैं सारे उपाय इधर तो कल के कार्यक्रम के बारे में तब तक मैं दर्शकों को बता देता हूं। तेज बुखार, सिर दर्द, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बना खतरा, संक्रमण से इंटेस्टाइन प्रॉब्लम ना बन जाए जान की दुश्मन, योग और 3 बूटी का कमाल, खत्म होगा टाइफाइड का खेल। देखिए कल सुबह 8 बजे। स्वामी जी क्या है आज खास पाक शास्त्र में? तो देखो इधर तो ये सींगी का मामला बड़ा जबरदस्त है। ये आपको दिखाया इसलिए कि ये सींग, पशु के सींग से सींगी बनाते हैं तो ट्रेडिशनल इसको करते हैं और ये दर्दों के लिए बहुत जबरदस्त होता है। तो ये अद्भुत उपाय था। अब देखो इधर जो है आपको कॉर्न का एक स्पेशल रेसिपी बताते हैं। अब इसके लिए ये तो सारा का सारा मसाला तैयार है और इधर ये घी तैयार है। तो गाय का घी 1 चम्मच डाला और 1 चम्मच गाय के घी में थोड़ा सा, अब ये जो लहसुन होता है ये अपने आप में औषधि होता है, लहसुन अपने आप में औषधि होता है। और उसमें थोड़ा थोड़ा फिर ये प्याज थोड़ी मात्रा में लेते हैं तो ये भी काम करता है। तो थोड़ा प्याज डाल दिया, थोड़ा लहसुन डाल दिया। लगता है आज इनका चूल्हा थोड़ा देर से जला, लेकिन फिर इसके अंदर ये कॉर्न जो है इससे विटामिन B12 पूरा मिल जाता है। और ये अंकुरित भी लेने से, अंकुरित जो है, और ये खजूर आदि ये भी सब हम लोगों को खिलाते हैं। और अब देखो ये कॉर्न जो है इसको आज खिलाएंगे तो B12 की पूर्ति हो जाएगी। स्वीट कॉर्न जो है ये खाने में भी स्वादिष्ट लगता है और
प्रोटीन की कमी के लिए फिर बहुत सारे हमने उपाय बताए हैं। सोयाबीन की बड़ी भी ले लें, स्पिरुलिना ले लें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से उनके मसल्स, उनके बोन सब हेल्दी रहेंगे। विटामिन बी के लिए, विटामिन B12 के लिए कोर्नहल और बी कॉम्प्लेक्स के लिए मोरिंगा ये अद्भुत होता है। और इसके अंदर फिर जो है थोड़ा थोड़ा ये सारी सब्जियां भी मिला लेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो आज की रेसिपी कॉर्न है और इसमें कॉर्नहल के अंदर विटामिन जो है B12 वो बहुत और आज बड़ी मात्रा ज्योत्सना में इसको होता है, घर पे भी बना के जो कि ट्राई करने वाली है। हमारे आरोग्य इत्तेफाक को देखिए मैं आज अच्छा कौन करने में- सैलेड ही लाई हूँ। अच्छा स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। और आपके लिए भी कल लेके आने वाली है टिफिन के अंदर। बिल्कुल स्वामी जी। बहुत बहुत स्वामी। प्रणाम। बहुत प्रणाम बहुत स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।